गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पढ़ेंगे कि 5 हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल हैं। इन पे हमारी सभी टी रेशोज साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोट की क्या क्या वैल्यू होगी। ये सामने मैंने एक टेबल बना रखी है। आपको ये टेबल, इस टेबल में ही वैल्यू दे रखी है सबकी। ऊपर की रो में एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगलों पे ही आपके सिलेबस में वैल्यूज निकालनी आएंगी या आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करनी होगी। मैं थोड़ा टेबल के बारे में समझा देता हूँ। साइन ऑफ 0 डिग्री, यहाँ सिर्फ साइन लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ, टेंजेंट इनका आगे एंगल नहीं लिखा हुआ है। तो एंगल ये हैं, ऐसे ये साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 1। यानी कि जैसे साइन है, साइन की रो में जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये साइन की वैल्यू है किस एंगल पे, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60 और 90। इसी तरह फिर कॉस, ये कॉस की रो में है, एंगल ऊपर 0, 30, 45, 60, 90 है। कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस ऑफ 30 √3/2, cos of 45 1/√2, cos of 60 डिग्री 1/2, cos of 90 डिग्री 0। ऐसे फिर टेंजेंट की है, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री मतलब टेंजेंट की रो में और 0 के कॉलम में, तो ये टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू 1/√3, टेंजेंट ऑफ 45 की 1, टेंजेंट ऑफ 60 की √3, टेंजेंट ऑफ 90 की इनफाइनाइट। ऐसे ये सब की वैल्यू दी गई है। 6 टी रेशो है, 5 एंगल है। हर टी रेशो की 5 एंगल्स पे वैल्यू निकाली गई, यानी कि 30 वैल्यू की ये टेबल आपके पास, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएगा पेपर में। साइन ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ 60 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 45 प्लस कॉट ऑफ 60 डिग्री, इसको इवेल्युएट कीजिए। तो आपको वैल्यू मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। तब आपके मन में ये हो सकता है कि इतनी सारी वैल्यूज हम कैसे याद रखें। तो उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है और कुछ वो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में बताए हैं। तो इसके लिए आपको ये साइन की वैल्यू याद रखनी है, बस वैल्यू भी क्या याद रखनी है, इसकी टेक्निक मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद इन सबको याद करना बड़ा ईजी है। उसका भी तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, साइन की ये वाली वैल्यूज निकालने के लिए एक टेक्निक है, एक ट्रिक है। 0 डिग्री के नीचे 0, 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए आप इनके लिए। 0 डिग्री के कॉलम में 0, 30 के में 1, 45 वाले में 2, 60 में 3, 90 4। यानी कि बड़ा सिंपल है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए और इन सबको 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और फिर इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। साइन की वैल्यू तैयार हो जाएंगी। 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो 1/2 हो गया। 2/4 आप कैंसिल कर लीजिए पहले, 1/2 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, 1/√2 हो गया। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये 4/4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, साइन ऑफ 45 की 1/√2, साइन ऑफ 60 की √3/2, साइन ऑफ 90 की 1। ऐसे आगे बड़ी आसान है, रिपीट कर देता हूँ। पहले 0 लिखिए, अगले कॉलम में 1, फिर 2, 3, 4, 0 से 4 तक नंबर लिखिए। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो कैंसिल करना है कैंसिल कर लीजिए और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अपने आप आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 आ गया है, 30 डिग्री पे 1/2 आ गई, 45 पे 1/√2 आ गई, 60 पे √3/2 आ गई और 1 आ गई। अब है फिर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है।
कोस की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको जरा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड्स 5, 12 और 13 है। आप इसकी वैल्यू निकालिए साइन ऑफ ए की। साइन ऑफ ए, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5/13। फिर हम निकालेंगे कोस ऑफ सी की। कोस ऑफ सी एंगल अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और कोस की रेशियो होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, यानी कि साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ सी की वैल्यू इक्वल आ गई है। साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ सी की वैल्यू इक्वल आ गई है। अब एक एंगल ए है, एक एंगल सी है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ये आपकी राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है। ये इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो कहीं पर भी अगर एक साइन का एंगल है, एक कोस का एंगल है, और उन दोनों का सम 90 आ रहा है, यानी कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू इक्वल आएगी। जैसे अब मान लीजिए साइन ऑफ 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कोस ऑफ 60 डिग्री के इक्वल आएगी आपकी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, या जैसे आपको मैंने ये बता दिया। ऐसा ही टेंजेंट और कोट में भी होता है, सीकेंट और कोसिकेंट में भी होता है। तो इसलिए जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है तो अब कोस की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। कोस ऑफ 0 डिग्री की निकाल रहे हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री का सम 90 आएगा, तो जो वैल्यू साइन ऑफ 90 की है वही कोस ऑफ 0 की आएगी। साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 है तो कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 आएगी। इस कंसेप्ट से कि जब साइन और कोस के एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, यानी कि साइन एंड कोस आर इक्वल इफ देयर एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। अब आइए कोस 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 का कंप्लीमेंट्री कौन हुआ? 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 की जो वैल्यू है वही कोस ऑफ 30 की होगी। साइन ऑफ 60 की √3/2 है, तो कोस ऑफ 30 की भी √3/2 होगी। अब आ जाए 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 ही होगा, तो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू इक्वल होगी। फिर हमें 60 की निकालनी है, तो जो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल 30 होगा, तो जो साइन ऑफ 30 की वैल्यू है वही कोस ऑफ 60 की होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस ऑफ 60 की 1/2 है। फिर कोस ऑफ 90 की वैल्यू निकालनी है। 90 का कंप्लीमेंट्री एंगल 0 होगा, तो जो वैल्यू साइन ऑफ 0 की है वही कोस ऑफ 90 की आएगी। साइन ऑफ 0 की 0 है, तो कोस ऑफ 90 की भी 0 आएगी। तो मेन बात क्या है कि पहले आप साइन की वैल्यू निकालना सीख जाइए, उसके बाद कोस की अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, फिर आते हैं टेंजेंट की बात। टेंजेंट कल मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए थे, उन रिलेशन कल आपको बताए गए थे, उन्हीं का यूज करके ही आप अपने आप तैयार कर सकते हैं टेबल। साइन के लिए ये टेक्निक यूज कीजिए, कोस के लिए मैंने बता दिया कि जब कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो कोस की वैल्यू साइन की इक्वल आएगी। अब टेंजेंट के लिए आइए। कल आपको जैसे मैंने बताया था, याद कीजिए, टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए। और मैंने एक चीज और बताई थी कि ये सभी रिलेशंस, यानी कि ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब एंगल इक्वल हो। सपोज आपको टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, एक ही जगह 0 रख दो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री बाय कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए, साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और कॉस ऑफ 0 की 1 है, 0/1 इक्वल टू 0 हो गया। तो टेंजेंट ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे आप टेंजेंट ऑफ 30 की निकाल सकते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू जो साइन ऑफ 60 वाली है √3/2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा।
तो ये टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू आ गई, टेंजेंट ऑफ 30 1/√3। ऐसे ही आप टेंजेंट ऑफ 45 की निकाल सकते हैं। बस ये जो रिलेशन दिए गए हैं उन रिलेशंस की हेल्प से आप इस टेबल को आराम से तैयार कर सकते हो। टेंजेंट ऑफ 45 इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री बाय कॉस ऑफ 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 1/√2, कॉस ऑफ 45 भी 1/√2 है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, 1 आ गई, टेंजेंट ऑफ 45 की 1 आ गई। ऐसे टेंजेंट ऑफ 60 निकालिए, साइन ऑफ 60 बाय कॉस ऑफ 60, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ 90, साइन ऑफ 90 बाय कॉस ऑफ 90, साइन ऑफ 90 1 है और कॉस ऑफ 90 0 है, 1/0। ये आपने पहले भी पता होगा, 1/0 डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और जिसका सिंबल है ये, क्योंकि 1/0 यानी नंबर बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी जिसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। फिर आइए कोसिकेंट पे। कोसिकेंट के बारे में भी बताया था आपको कल कि कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/sin ऑफ ए। इसका एंगल भी है, इसका एंगल भी है। ये सभी फॉर्मूले कल बताए थे और ये तभी एप्लीकेबल है जब इनके एंगल सेम हो। तो अब आपको मान लीजिए कोसिकेंट ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो ए की जगह 0 रख दो, कोसिकेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1/sin ऑफ 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फिर वही आ गया 1/0, नॉट डिफाइन हो गया ये। तो कोसिकेंट ऑफ 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइन आ गई। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कल कि कोसिकेंट की और साइन, कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि किसी भी एंगल पे उनकी वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएगी। तो कोसिकेंट ऑफ 30 की वैल्यू निकालेंगे, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। ऐसे ही कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 का रेसिप्रोकल होगा, साइन ऑफ 45 1/√2 है, उसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री निकालना है, साइन ऑफ 60 की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। फिर कोसिकेंट ऑफ 90, साइन ऑफ 90 1 है, 1 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो 1 आ जाएगा। फिर आ जाए सीकेंट में, जो रिलेशन साइन और कोसिकेंट का है वही रिलेशन कोस और सीकेंट का है, यानी कि कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करो, आपकी सीकेंट की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि हमारा ये रिलेशन है सीकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/cos ऑफ ए। 1/cos ऑफ ए का मीनिंग है रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो साइन सीकेंट 0 की निकालनी है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। फिर आपकी सीकेंट ऑफ 30, कोस ऑफ 30 √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 होगा। सीकेंट ऑफ 45, कोस ऑफ 45 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2 होगा। फिर इसका रेसिप्रोकल 2 आ गया, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, वो नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही कोट पे, अब कोट की वैल्यू दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर दो, या कोट ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए। जैसे टेंजेंट की वैल्यू हमने साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए से निकाली थी, वैसे ही कोट की वैल्यू कोस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए से निकाल सकते हैं। तो कोस की वैल्यू जैसे ये है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर ये बाय ये √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कोट की वैल्यू आ जाएंगी सारी। तो ये एक टेबल है, इस टेबल को तैयार करने की टेक्निक यही है कि सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। साइन की वैल्यू के लिए बड़ा आसान तरीका, 0 1 2 3 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये साइन की वैल्यू आ गई। फिर कोस की निकालनी है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल पे साइन और कोस इक्वल होंगे। जो वैल्यू साइन ऑफ 90 की होगी वो कोस ऑफ 0 की होगी, जो वैल्यू साइन ऑफ 60 की होगी वो कोस 30 की होगी। 45 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, साइन 45 कोस 45 इक्वल होंगे। फिर कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल होगी और कोस 90 की वैल्यू साइन 0 के इक्वल होगी। और टेंजेंट के लिए साइन और कोस की वैल्यू डिवाइड कीजिए, साइन बाय कोस। कोसिकेंट के लिए साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए,
सेकेंड के लिए कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए। कोट की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो टेंजेंट की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो, या कोस की वैल्यू को साइन की वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब इन्हीं वैल्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना आपको। 5 इंटू कोस स्क्वेयर 60, कोस स्क्वेयर 60 का मतलब है जो कोस ऑफ 60 की आपकी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना आपको। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस ऑफ 60 स्क्वायर। ऐसे ये +4 इंटू सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि जो सीकेंट ऑफ 30 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। बस जैसे आपके सामने टेबल है, इसमें से वैल्यू उठा के रख देंगे। 5 मल्टीप्लाई में ये 5 इंटू कोस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2, जो साइन ऑफ 30 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू सीकेंट ऑफ 30 कोस 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो साइन 60 के इक्वल होगी, यानी कि साइन 60 का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जल्दी करने के लिए। तो कोस ऑफ सीकेंट ऑफ 30 की वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर दिया, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया, कोस ऑफ 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको कैलकुलेट करना बस। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 2/√3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इनको कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आपकी 67/12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 बाय सीकेंट ऑफ 30 प्लस cos सीकेंट ऑफ 30। cos 45 की वैल्यू sin 45 के इक्वल होगी, क्योंकि 45 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 है। कम्प्लीमेंट्री एंगल पे sin और cos की वैल्यू इक्वल होती है। सीकेंट ऑफ 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, sin 60 के। cos 30 sin 60, 30 और 60 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए जो वैल्यू sin 60 की उसका रेसिप्रोकल कर दो। sin 60 की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/2, प्लस कोसिकेंट ऑफ 30 sin ऑफ 30 का रेसिप्रोकल, sin ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 1/√2, एलसीएम लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 + 2 √3/√3। इनको पलट दिया, ये √3 ऊपर चला गया, √2 की इस √2 की मल्टीप्लाई में 2 + 2 √3 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 √2 हो गया, यहाँ 1 + √3 हो गया। फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 × 1 - √3, 2 √2 × 1 + √3 × 1 - √3। ऊपर की मल्टीप्लाई ये आ गई, नीचे ये a + b a - b हो गया, a² - b² हो गया, 1 - 3 हो गया, ये -2 हो गया। कैलकुलेट करके √3 × 1 - √3, इनकी मल्टीप्लाई -4 √2 आ गई, ये माइनस ऊपर लिख दिया और ये आंसर आ गया।